अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पिछले टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर को मजीद आगे लेके चलेंगे। ज़रा सा थियोरेटिकली इन चीज़ों को समझ लें। अकाउंटिंग में करेक्शन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टाइमिंग। किस टाइमिंग में जाके आप एरर को डिटेक्ट करते हैं या डिस्कवर करते हैं। तो इस टाइमिंग की बेस पे हम आज बात करेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर हम टाइमिंग की बात करेंगे, टाइमिंग के एतबार से हम यूं कह सकते हैं कि एरर अपनी तरफ से हम यूं टाइप्स बना सकते हैं कि फर्स्ट टाइप के जो एरर्स होते हैं वो यूं होते हैं कि अगर आपका एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस डिस्कवर हो जाए, अगर आपका एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस डिस्कवर हो जाए, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आपका एरर डिस्कवर हो जाए तो फिर हम उसको एक सिंपल जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर देते हैं। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रायल बैलेंस अभी हमें बनानी था और हमने ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही कुछ एरर को डिटेक्ट कर लिया था, तो हमने सिंपल उसकी एंट्री बना के उसका इम्पैक्ट कैंसिल करके और सही वाले अकाउंट में ट्रांसफर किया था। अगर ट्रायल बैलेंस बन जाए सेकेंड टाइप की एरर, सेकेंड टाइप का एरर क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी अभी आपका ट्रायल बैलेंस फाइनलाइज होने जा रहा है। ट्रायल बैलेंस जब फाइनलाइज हुआ तो ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस के अमाउंट आपस में डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसके लिए आप जरा मेरे पहले लेक्चर को लेके जाइएगा इस चैप्टर के, जिसपे मैंने आपको टाइप्स ऑफ एरर बताए थे। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में एक अकाउंटेंट एक गलती परफॉर्म करता है किसी भी वजह से, फिर उसके अंदर मैंने आपको एक सब टाइप बताई थी एरर्स की, वो थी पार्शियल एरर ऑफ कमीशन। पार्शियल एरर ऑफ कमीशन ये होता है कि एक लेजर में सही अमाउंट पोस्ट की जाती है और जो दूसरा लेजर होता है उसके अंदर एक इनकरेक्ट अमाउंट पोस्ट की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम सेल जर्नल बनाते हैं। सेल जर्नल का जो टोटल होता है वो दो लेजर्स को इफेक्ट करता है, एक अकाउंट रिसीवेबल के लेजर को और दूसरा सेल्स के लेजर को। फॉर एग्जांपल हमारे सेल जर्नल का टोटल आया फॉर एनी मंथ 50,000 रुपीज। अब इस 50,000 ने अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट होना है और इसी 50,000 ने अकाउंट सेल्स में क्रेडिट होना है। पार्शियल एरर की सूरत में क्या होगा कि अकाउंटेंट क्या करेगा, 50,000 अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट कर देगा, सही हो गया। लेकिन जब वो सेल्स में क्रेडिट करने जाएगा तो 50,000 की बजाय मुमकिन है कि वो 48,000 पोस्ट कर दे। नतीजा क्या हुआ कि 50,000 डेबिट पे पोस्ट हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट पे 48,000 आ गया। ऐसे सूरत में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ पार्शियल एरर ऑफ कमीशन। उसको हम आज डिस्कस करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। और तीसरी जो टाइप ऑफ एरर होती है वो होती है आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, यानी आपने अपने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तैयार कर ली, साल आपका खत्म हो गया, क्लोजिंग हो गई, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट ईयर में जाके जब आपको पिछले साल के एरर का पता चलेगा तो हम उसको कैसे करेक्ट करेंगे। ये 3 टाइप्स ऑफ एरर मैंने आपको बताई। आज हम जो एरर लेके चल रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस का एरर, सेकंड टाइप ऑफ एरर एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अच्छा, इसको हम कास्टिंग एरर भी कह सकते हैं। कास्टिंग का मतलब अकाउंटिंग की जबान में मैंने आपको बताया था, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग करना। जब आप ट्रायल बैलेंस का ये पूरा डेबिट की सारी अमाउंट टोटल कर रहे हैं, उसका टोटल ये आ रहा है, क्रेडिट साइड को टोटल कर रहे हैं, उसका टोटल ये आ रहा है, इस टोटल करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कास्टिंग। अब कास्टिंग में एक अमाउंट आप ज़्यादा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको हम ओवर कास्टेड अमाउंट कहेंगे, ओवर कास्टिंग का प्रोसेस कहेंगे। और कास्टिंग में एक अमाउंट आप कम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओरिजिनल अमाउंट के मुकाबले में कम रिकॉर्ड करेंगे तो अंडर कास्टेड अमाउंट कहलाएगी। कास्टिंग एरर कब होते हैं? कास्टिंग एरर होते हैं जब हम अपने स्पेशल जर्नल्स को, डे बुक्स को फाइनलाइज करके और लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं। वहां पे बहुत ज़्यादा चांस होता है इस बात का
कि कास्टिंग एरर हो सकते हैं, कास्टिंग एरर ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकते हैं। अब उसको कैसे रिमूव करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा। एक ट्रायल बैलेंस मैंने आपको एग्जांपल में दिया, अगर आप इस पर गौर करेंगे, छोटा सा ट्रायल बैलेंस है एक बिजनेस का। दिसंबर 31, 2019 को डेबिट साइड पे 1,32,000 आ रहा है और जब क्रेडिट को प्लस करते हैं तो 1,28,000 आ रहा है। अब इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस आपस में टैली नहीं है, इसको हम एक सही ट्रायल बैलेंस नहीं कह सकते। अब इसके अंदर जो एरर हैं उसको हम 2 स्टेप्स में रिमूव करेंगे। नंबर 1 स्टेप क्या है कि हम दिसंबर 31, 2019 को बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा। फॉर द सेक ऑफ टाइम हम आज के दिन में हम इस डिफरेंस अमाउंट को एक नॉमिनल टेम्पररी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये अप्रोच, सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड अमाउंट, जिसका अभी से मुराद जिस तारीख को आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस डेट तक आपको वो अमाउंट आइडेंटिफाइड नहीं हुई, लेकिन आप फ्यूचर में जाके लाजमी उस पर वर्कआउट करेंगे, अपने पूरे डबल एंट्री सिस्टम की कंप्लायंस को चेक करेंगे, अपने डे बुक्स को चेक करेंगे, कैश बुक को चेक करेंगे, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को ट्रेस आउट करेंगे, वहां से तमाम चीजें लिस्ट आउट करके और वहां से हम गलती को ट्रेस आउट करके बाद में सस्पेंस अकाउंट को जीरो करेंगे। फिलहाल दिसंबर 31, 2019 को हमने जब ऑफिस में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो उसमें डिफरेंस आ रहा है 4,000 रुपीज का। किस तरफ डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं 4,000 रुपीज का डिफरेंस डाल के अपनी तरफ से, और इसको हम नाम दे देते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मींस अब हमारा जो ट्रायल बैलेंस का टोटल होगा वो आपस में टैली हो जाएगा। हम ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट कर देंगे कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिसंबर 31, 2019 इज टैलीड बाय ₹1,32,000। उसके बाद फिर हम इस सस्पेंस अकाउंट में जो 4,000 रुपये मौजूद हैं, जो बेसिकली कुछ एरर्स का मजमुआ है और वो एरर यकीनी तौर पे पार्शियल एरर ऑफ कमीशन है, उनकी हमने डिस्कवरी की, बाद में जाके उनको ट्रेस आउट किया। पूरे अकाउंटिंग फोर्स ने उस पर काम किया, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की जितनी टीम है उसने काम किया, उतने एरर्स निकाले। हमारे पास ये 4-5 एरर्स निकलते हैं और इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये कास्टिंग एरर्स होते हैं, टोटलिंग एरर्स होते हैं, और ये होते हैं एरर्स हमेशा हमारे डे बुक्स में या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर से निकलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का अमाउंट अगर बुक्स ऑफ फाइनल एंट्रीज यानी लेजर्स में सही तरीके से ट्रांसफर ना किया जाए, कास्टिंग एरर जनरेट हो, तो फिर हम उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब इसकी हमें सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करना है। ये जो हमने जनरेट किया है 4,000 के क्रेडिट बैलेंस है, ये 4,000 का डेबिट बैलेंस भी हो सकता था, किसी तरफ भी आ सकता है, इसकी कोई परमानेंट नेचर नहीं होती, टेम्पररी अकाउंट है। मुमकिन था कि यहाँ पे 132 था, डेबिट साइड पे 128 होता, तो फिर ये 4,000 आपका डेबिट साइड पर आ जाता। हमने रीजंस सर्च की तो हमें स्पेशल जर्नल्स में से डे बुक्स में से कुछ एरर्स मिले। नंबर 1, सेल्स वाज अंडरकास्टेड बाय 4,500। अंडरकास्टेड का मतलब ये हुआ कि आपके सेल जर्नल में जो अमाउंट थी वो आपने जब लेजर में ट्रांसफर की तो उसमें 4,500 रुपए आपने कम रिकॉर्ड की। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 50,000 की सेल्स थी, सेल जर्नल के हिसाब से टोटल था, तो आपने उसको सेल के अकाउंट में लेजर में जब पोस्ट किया तो 50,000 की बजाय आपने उसको 45,500 पे रिकॉर्ड किया होगा। 4,500 रुपये आपने वहां से कम कर दिए। अब जब हम इसको रिमूव करेंगे तो जरा सी हम इसकी एंट्रीज बना लेते हैं पहले, ताकि हमें इसका इंपैक्ट कैंसिल करने में, सस्पेंस अकाउंट का इंपैक्ट कैंसिल करने में आसानी हो। सेल्स वॉज अंडरकास्टेड बाय 4,500। सेल कम रिकॉर्ड की गई है, हमें सेल को बढ़ाना है, हमें सेल के लेजर की अमाउंट को इंक्रीज करना है। तो सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है और जब ये इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, सेल्स हमारा इंक्रीज जब होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या करेंगे, ये अमाउंट हमने कहाँ से ट्रेस आउट की थी, सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट से इतने पैसे हम निकाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और सेल्स को हमने इंक्रीज करके अंडरकास्टेड अमाउंट को जब इंक्रीज करेंगे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
कैश वॉज फाउंड शॉर्ट बाय 800 रुपीज। कैश वॉज फाउंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो होती कैश बुक जो आपने मेंटेन की, रिसिप्ट इन पेमेंट साइड पे कैश का आपने, कैश इन हैंड की बात हम कर रहे हैं, कैश इन हैंड का आपने कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस निकाला, एंडिंग बैलेंस निकाला, एंडिंग बैलेंस एज पर द बुक्स, एज पर कैश बुक। फिर आपने बैठ के फिजिकली उस कैश को काउंट करना शुरू किया, उस कैश में कमी आ गई। फिजिकल कैश जब हमारा कम हो जाता है एज कंपेयर टू द रिकॉर्डेड अमाउंट इन द कैश बुक, उस कमी को हम कहते हैं अंडरकास्टिंग या कैश इज फाउंड शॉर्ट। अक्सर बच्चे कैश बुक के चैप्टर में ये सवाल करते हैं कि कभी कभी एग्जाम में एंट्री आ जाती है कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, बच्चे पूछते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो मैंने अक्सर बच्चों से सुना कि वो कहीं से सीख के आते हैं कि वो अगर कैश शॉर्ट हो जाए तो उसकी एंट्री वो यूँ बनाते हैं, कैश वॉज फाउंड शॉर्ट, तो कैश को क्रेडिट कर दें और डेबिट पे एज्यूम करके लिख दें जी अदर एक्सपेंसेस। बेटा ये अप्रोच गलत है। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। हम अपनी तरफ से किसी चीज़ को एक्सपेंस एज्यूम कर ही नहीं सकते। क्या पता हमने कोई एसेट परचेज किया हो जिसका अमाउंट हमने रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो हम एसेट को एक्सपेंस एज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको एक्सपेंस पे लेके नहीं जाएंगे। दैट इज द वायलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। या कैश इज फाउंड ओवर, तो हम बच्चे ये बताते हैं एंट्री कि भाई कैश वॉज फाउंड ओवर, तो कैश को बढ़ा दिया जाए। फिजिकल कैश ज़्यादा हो गया, कैश बुक में कैश कम है, तो हम कैश बुक के कैश को बढ़ा रहे हैं, तो कैश को डेबिट करके अदर इनकम को क्रेडिट कर दें। क्यों भाई? आपके पास क्या सबूत है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी सपोर्टेड विथ अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट विथ सब्सटेंशियल एविडेंस। आप एज्यूम करके, फर्ज करके और जान छुड़ाने के लिए चीज़ों को नहीं कर सकते जब तक आपको चीज़ का प्रॉपर पता नहीं चल पाता। इसकी एक्चुअल ट्रीटमेंट ये होगी कि ये अमाउंट अनआइडेंटिफाइड है कि किस वजह से शॉर्ट हुई। हम कैश को क्रेडिट तो कर देंगे, लेकिन उसूलन हमें इस कैश को एक डाउटफुल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। बाद में जाके हमें लाजमी इस कैश को, कैश बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बाद में जाके हमें लाजमी इस कैश के शॉर्टेज को फाइंड करना है कि किस वजह से ये शॉर्ट हुआ, ताकि हमारे अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। बहरहाल यहाँ पर हमारा कैश शॉर्ट हो गया। हम कैश को जब शॉर्ट हुआ तो हमें इस कैलकुलेटेड कैश को, ये कैश बुक के जो आपने मेंटेन की है उस कैश बुक का एंडिंग बैलेंस है 15,000। आप जब फिजिकली बैठ के कैश काउंट करते हैं तो उसमें 800 रुपये शॉर्ट पड़ गए। अब आपको ये 800 रुपये कैश बुक से निकालने, कैश का बैलेंस आपने क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो कैश क्या हो गया? एसेट को जब डिक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? ये आपका फ्यूचर का मसला है जिसको आपने बाद में ट्रेस आउट करना होगा। नंबर 3, परचेज वॉज अंडरकास्टेड बाय 1000 रुपीज। परचेज जर्नल आपने मेंटेन किया, परचेज जर्नल का टोटल आप परचेजेस के लेजर में लेकर गए, लेकिन उसमें 1000 रुपया, 1000 रुपीज आपने कम रिकॉर्ड किया। यानी परचेज जर्नल का टोटल अगर 40,000 आ रहा था तो आपने परचेजेस के लेजर में 39,000 डेबिट कर दिया। यानी परचेजेस 39,000 रुपये का वो डेबिट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 1000 रुपये की कमी आ रही है। हमें परचेज को इंक्रीज करना है। परचेज एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट को जब इंक्रीज करेंगे वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। परचेजेस क्रेडिट, और ये अमाउंट अभी अनआइडेंटिफाइड है जिसको हम नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट इज 1000 रुपीज। उसके बाद आखिरी चीज, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस वॉज ओवरकास्टेड बाय 300 रुपीज। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का अलग जर्नल मेंटेन होता है, उसका जो टोटल होता है वो हम अकाउंट्स पेबल के लेजर में और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के लेजर में लेके जाते हैं। यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस ओवरकास्ट हो गया। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस एक कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब एक्सपेंस का अपोजिट अकाउंट है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और कॉन्ट्रा एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। यानी आपने परचेज रिटर्न अलाउंस को ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, यानी ज्यादा क्रेडिट हो गया। उस ओवरकास्ट को जब आप रिवर्स करोगे, सही जगह लेकर आओगे, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। तो आपका एंट्री क्या बनेगी? परचेज रिटर्न अलाउंस को कम करना है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस
डेबिट, और ये अकाउंट सस्पेंस अकाउंट को आप कर दोगे क्रेडिट विद अमाउंट ऑफ 300 रुपीज़। तो हमें वो तमाम रीजंस आइडेंटिफाइड हो गए जिन रीजंस की वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस में 4000 रुपीज़ का एक बैलेंस आया था, क्रेडिट बैलेंस आया था। अब हम सवाल की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर चुके हैं, हमने नेसेसरी एंट्रीज बना दी, उन रीजंस को हमने सर्च आउट करके सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे कि क्या वो ज़ीरो हुआ। उसके लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाएंगे। सबसे पहले इसमें अपना बैलेंस लिखेंगे, 4000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस। फिर उसके बाद उसमें एंट्रीज का इम्पैक्ट डालेंगे। पहली एंट्री के अंदर ये डेबिट हुआ 4500 से, दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ अगेन 800 रुपीज़ से, तीसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ 1000 रुपीज़ से, और चौथी एंट्री में ये क्रेडिट हुआ अगेन 300 रुपीज़ से। अब हम देखते हैं कि इसका बैलेंस क्या आ रहा है, क्या वो बैलेंस रिमूव हो गया या स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। ऐड कीजिए, 4000 प्लस 1000 प्लस 300, 5300, और सेम अमाउंट आपका 4500 एंड 800, दैट कम्स टू 5300। अब आप इसने देखा कि वो जो बैलेंस था 4000 रुपये का सस्पेंस अकाउंट में, वो रिमूव हो गया। यानी सस्पेंस अकाउंट के अंदर इस वक्त कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जीरो हो चुका है। सस्पेंस अकाउंट का जो 4000 रुपये का अमाउंट था वो हमने रिस्पेक्टिव लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया। सस्पेंस अकाउंट अगेन मैं आपको बता दूं कि ये टेम्प्रेरी अकाउंट है और इसको बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट इसको ज़ीरो करना है ताकि हमारी पोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो। उसके बाद फिर हम क्लोजिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को ज़ीरो कर दिया। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि प्रिपेयर अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस। रिवाइज ट्रायल बैलेंस क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास जो पिछला ट्रायल बैलेंस मौजूद था और जो आपने एडजस्टिंग करेक्टिंग एंट्रीज बनाई हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हुए हम क्या करेंगे, एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस कहलाएगा। तो रफली हम उसको यहां पे बना देते हैं। एज ऑन December 31, 2019, सबसे पहले हमारे पास कैश, यहाँ डेबिट लिख देते हैं, यहाँ क्रेडिट। सबसे पहले हमारे पास कैश का आइटम था, कितना था? 15,000 का डेबिट था। उस कैश को देखें एंट्रीज में आ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 800 का क्रेडिट हो गया। 15,000 का डेबिट, 800 का क्रेडिट। तो आप 15,000 में से 800 को माइनस कर देंगे, 14,200 का कैश का बैलेंस बचा। उसके बाद बैंक का बैलेंस हमारा 10,000, स्टिल उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, बैंक ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल 15,000 एंट्रीज में मौजूद नहीं है तो एज इट इज पुराना वाला। अकाउंट रिसीवेबल एंट्रीज में नहीं है, एज इट इज 15,000। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज 5,000, तो एंट्रीज में वो मौजूद नहीं है। ऑफिस सप्लाईज हम एज इट इज 5,000 लिख देंगे। उसके बाद है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000, एंट्रीज में ना डेबिट हुई ना क्रेडिट, एज इट इज 25 का डेबिट। उसके बाद है प्रीपेड रेंट 10,000, प्रीपेड रेंट डेबिट 10,000, एंट्रीज में नहीं आया, एज इट इज ओल्ड अमाउंट 10,000 अनचेंज्ड। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल था हमारे पास ट्रायल बैलेंस में 20 का क्रेडिट, एंट्रीज में ट्रायल अकाउंट्स पेबल नहीं आया, 20,000 से ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद कैपिटल 60,000, कैपिटल यहाँ पे एंट्रीज में नहीं है, एज इट इज 60,000। उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास एंट्रीज में ना डेबिट हुई ना क्रेडिट, एज इट इज ओल्ड बैलेंस एंड दैट विल बी 12,000। उसके बाद परचेजेस हमारे पास डेबिट है 38,000 से और मजीद डेबिट हुई यहाँ पर
1000 से, तो 38 का डेबिट और 1000 का डेबिट, डेबिट में डेबिट को ऐड कर देंगे, 39,000 का हमारा बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन एंट्रीज में मौजूद नहीं था, एज इट इज 2000। सेल्स 45,000 से क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस में 45,000 से क्रेडिट है, और यहां पे मजीद 4,500 का क्रेडिट, 45 और 49,500 का ही हो जाएगा डेबिट। इसके बाद है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का अमाउंट था हमारे पास 3,000 का क्रेडिट और 300 से यहाँ पे डेबिट हो गया, तो 2,700। अब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम जीरो कर चुके थे, अब हम इसके टोटलिंग करके चेक करेंगे कि ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल हुआ या नहीं हुआ। 14,200, 10,000, 15,000, 5,000, 25,000, 10,000, 12,000, 39,000, 2,000, 1,32,200. Similarly, 20,000, 60,000, 49,500 and 2,700, 1,32,200. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कास्टिंग एरर को डिटेक्ट किया, कास्टिंग एरर का डिफरेंस हमने एक टेम्पररी अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, बाद में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया, और वहाँ से लेजर ट्रांसफरिंग में जो एरर्स हुए थे उनको आइडेंटिफाई करके उनकी एंट्री बनाई। सस्पेंस अकाउंट जो हमने आइडेंटिफाई किया था 4,000 से, उसको हमने ज़ीरो किया लेजर के थ्रू, उसको निकाल दिया। सस्पेंस अकाउंट निकालने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में टैली हो गया। दिस इज द सेकेंड अप्रोच ऑफ डिटेक्टिंग द एरर्स, विच इज कॉल्ड द एरर्स ऑफ कास्टिंग या एरर ऑफ सिंगल अमाउंट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ये टॉपिक नॉर्मली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में शामिल नहीं है, ना इस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन सिलेबस से हट के, बिकॉज ये टॉपिक आपकी अकाउंटिंग का एक इंटेग्रल पार्ट है, तो हमें पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। हमने अकाउंटिंग सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़नी, अकाउंटिंग हमने प्रोफेशनल अप्रोच के लिए पढ़नी है, और ये चीज़ें आपको यकीनन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए अप्रोच सीखना आपके लिए ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।